अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल। आज हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके डिफरेंसेस को, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीड, कॉन्टैक्ट, प्रॉस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी एंड कस्टमर्स, क्योंकि ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं। हमने अब हमारा जो तसलसल चल रहा है वो मार्केटिंग और सेल्स की टर्मिनोलॉजीज के साथ चल रहा है, जो बहुत कॉमनली सेल्स और मार्केटिंग के प्रोफेशन में यूज़ हो रही होती हैं। और हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इन इन टर्मिनोलॉजीज के साथ इंटरलिंक हो रहे होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आज के टॉपिक के अंदर कि इनके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, वेलकम एट मार्केटिंग मेवन यूट्यूब चैनल। Here is Mohammed Irfan. I have more than 21-year experience in sales and marketing at different stages and different designations. Marketing Maven YouTube channel is a channel where your success stories begin. Let's start with again lead. जैसे कि हम जानते हैं कि लीड क्या है। लीड कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा कस्टमर और एंटिटी जो कि इंटरेस्ट जिसका हमारे साथ डेवलप हो जाए। और लीड जो है वो फर्स्ट स्टेज है किसी भी सेल्स फनल के ऊपर, सबसे टॉप के ऊपर नजर आती है। और ये वो होते हैं लोग जिनको हम एज एन अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो लीड क्या है कि एनी वन, एनी एनी पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट के साथ इंटरेस्ट प्रेजेंट करे वो लीड होती हैं। और ये सेल्स फनल के बिल्कुल टॉप पे नजर आती है। लीड के बाद दो जो दूसरी टॉपिक टर्मिनोलॉजी है वो है कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, बहुत कॉमन है कि जी कॉन्टैक्ट्स क्या होती हैं। अगर हम इनको अंडरस्टैंड करना चाहें तो कॉन्टैक्ट क्या है। कॉन्टैक्ट इज समवन विद whom वी हैव एस्टेब्लिश सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और कनेक्शंस। यानी कि लीड के अंदर वो लोग आ गए जिन्होंने इंटरेस्ट प्रेजेंट किया, वो हमारी लीड स्टैब्लिश हो गई। अब जिन्होंने हमारे साथ किसी भी लेवल के ऊपर कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश किया, कांटेक्ट किया, वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं और उनको हम कहेंगे कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो लीड्स भी हो सकते हैं, या वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, या एंटिटीज हो सकती हैं जिनके साथ हमारा पहले से कुछ रिलेशनशिप है। सच एज वो हमारे प्रीवियस कस्टमर्स हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, या कोलीग्स हो सकते हैं। कोई भी लीड्स के स्टेप स्टेप फॉरवर्ड हो सकते हैं, या कोई भी ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके साथ हमारा प्रीवियसली एक रिलेशनशिप रहा है। कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते अभी तक सेल्स प्रोसेस के अंदर। ओके, कॉन्टैक्ट्स जब स्टेब्लिश हो जाते हैं तो वो प्रॉस्पेक्ट बन जाते हैं। यानी कि प्रॉस्पेक्ट क्या होंगे, प्रॉस्पेक्ट इज अ क्वालिफाइड लीड who has been determined to have a higher likelihood of becoming a customer based on specific criteria। यानी कि जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया हमने स्टैब्लिश किया है उसके मुताबिक वो हमारे कस्टमर बन सकते हैं। स्पेसिफिक क्राइटेरिया में डेफिनेटली कुछ चीज़ें डिफाइन है, जैसे कि बजट हो सकता है, अथॉरिटी टू मेकिंग परचेजिंग डिसीजंस, नीड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज और टाइमिंग। प्रोस्पेक्ट्स जो हैं अब हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं, हमें ये उम्मीद बन गई है तो वो हमारे प्रोस्पेक्ट्स बन सकते हैं। तो प्रोस्पेक्ट क्या होंगे, मजीद फर्दर प्रोग्रेस होंगे सेल्स फनल के अंदर, दूसरी लीड्स के कंपैरिजन में उनके ऊपर उनको एक्टिवली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो परसू करेंगे ताकि उनको नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड किया जा सके। प्रोस्पेक्ट जब स्टेब्लिश हो जाते हैं, क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, अपॉर्चुनिटीज इज अ पोटेंशियल सेल्स डील, a transaction that has advanced to the stage where there is a realistic chance of closing the sales। अब इस स्टेज के ऊपर वी हैव कॉन्फिडेंस दैट कि ये जो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ हमारी जो सेल्स कॉल है वो फाइनल हो जाएगी और सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो opportunities typically arise from qualified prospects who have expressed serious interest in
you are offering and are actively considering making a purchase. ऐसे तमाम प्रोस्पेक्ट्स जो कि अब इस लेवल पे आगे हैं कि वो हमारी सर्विसेज को या हमारे प्रोडक्ट को खरीदना चाहें और उसका डिसीजन करने की पोजीशन में आगे है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कंसीडर की जाएगी. At that stage, sales representative work to nurture and convert opportunities into actual sales. That is very important. अपॉर्चुनिटीज को जब नर्चर किया जाता है तो वो कस्टमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो कस्टमर्स क्या होते हैं? कस्टमर्स is someone who has completed purchase or transaction with your company and has received the product or services in exchange for payment. It means that जब कोई हम अपनी पेमेंट के वर्सेस हमारी सर्विसेज को या प्रोडक्ट को परचेज कर ले तो वो कस्टमर कहलाएगा. अब कस्टमर का प्राइमरी फोकस क्या होता है? वो होता है कि वो ऑन गोइंग रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रहा होता है. अब वो कौन कौन सी ऐसी एफर्ट्स की जा सकती है जिनके साथ रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सके? उनमें कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम हो सकते हैं, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग एंड रिटेंशन एक्टिविटीज. ऐसी तमाम एक्टिविटीज जिनके साथ कस्टमर को एंगेज किया जाए वो कस्टमर्स का मेन फोकस होता है, क्योंकि अब वो हमसे परचेज कर रहे हैं हमारी सर्विसेज को या हमारे प्रोडक्ट्स को. अब उसका इंटरेस्ट ये है कि हमारा उसके साथ एक रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू रहे. तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ऐसे सपोर्ट प्रोग्राम, कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम्स कंटिन्यू करें जिसके साथ कस्टमर जो है हमारे साथ रिटेन रहे. इन तमाम चीज़ों का मकसद ये होता है कि हमारा कस्टमर जो है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैक्सिमम लेवल पे रहे और ये एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप हमारा उसके साथ कायम रहे. नो लेट्स समराइज द टॉपिक वन बाय वन. अगर हम समराइज करें तो स्टेप वन के ऊपर हमने देखा लीड्स, जो कि इनिशियल है फनल के बिल्कुल ऊपर, और ये वो लोग हैं जिन्होंने इंटरेस्ट प्रेजेंट किया. ये जो इंटरेस्ट है मजीद फर्दर जब इनके साथ कनेक्शन बन जाते हैं तो वो आ जाएंगे कॉन्टैक्ट्स के ऊपर. कॉन्टैक्ट्स मजीद जब क्वालिफाइड लीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो प्रॉस्पेक्ट्स कहलाएंगे. यानी कि प्रॉस्पेक्ट्स वो हैं जो कि जिनके अंदर पोटेंशियल है कन्वर्ट होने का एज ए कस्टमर. अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी एट द एक्टिव सेल्स डील्स, यानी कि एट दैट स्टेज वी आर कॉन्फिडेंट कि यहाँ पे हमारी सेल्स डील्स जो है वो क्लोज हो जाएंगी और हमारे जो इंडिविजुअल या एंटिटीज हैं वो हमारी ऑफरिंग से सेटिस्फाइड हो रहे हैं. देन द कस्टमर्स आर दोज हु हैव कंप्लीटेड परचेजेस. एट द एंड कस्टमर्स वो होंगे जो हमारे प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को परचेज कर लेंगे. So altogether, these five terminologies are related to our sales field specially, और इनका मकसद एक ही होता है. अगर आप देखें तो स्टेप बाय स्टेप हमें इन कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए डिफरेंट स्टेप्स को लेकर आना पड़ता है. Each stage have required distinct strategies and approaches to move individual or entities closer to becoming satisfied customers. कस्टमर्स बनने तक का मामला ऐसा नहीं है कि बस कस्टमर बन गए तो मामला खत्म हो गया. नो, कस्टमर के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है उसको रिटेन करना. तो आज के टॉपिक पे हमने देखा कि जैसे हम कहते हैं जी प्रोस्पेक्ट है, लीड है, कॉन्टैक्ट है या कस्टमर है, इट्स नॉट सो इजी. हर एक स्टेज के ऊपर हमें डिफरेंट एफर्ट्स करनी पड़ती हैं. एफर्ट्स करने के साथ साथ हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ती हैं उनको अल्टीमेटली कस्टमर स्टैब्लिश करने तक. और कस्टमर स्टैब्लिश करने के बाद हमारा बेसिक पर्पस ये होना चाहिए कि हम उनको कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए उनको रिटेन कर सकें ताकि वो जो कस्टमर्स है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल विद आवर ऑर्गेनाइजेशन हाई रहे और वो हमारे लिए एक टाइम वैल्यूएबल कस्टमर स्टैब्लिश रहे. थैंक यू. मार्केटिंग मेमन यूट्यूब चैनल, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच आप सबके टाइम का. और आई एम कॉन्फिडेंट कि जी आज का टॉपिक हमारा बहुत फ्रूटफुल रहा होगा आपके लिए और हमारी डेली की सेल्स प्रोसेस के अंदर हमें बहुत हेल्प आउट करेगा. इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली सब्सक्राइब मार्केटिंग मेमन यूट्यूब चैनल
और अपने रेफरेंसेस में भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।